ये मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि गरीब देखकर, कमजोर देख करके जनाबे वाला किसी को वंचित समाज का समझ के, उसे मजदूर समझ के, वो मालदार को मालदार समझ के ऐसा बर्ताव ना करो, बल्कि इंसान को इंसान की हैसियत से देखो, चाहे वो कैसे भी हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आधार जो है वो सच्चाई की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला आपको भी अगर कोई मौका दे, कोई पद दे, कोई मनसब दे तो उसका लिहाज करें। आपसे भी कह रहा हूं, मैं सारे बात है अपने समाज के लोगों से इसलिए कहिए कि अपने वहां भी मामला सही नहीं हो रहा है। मुझे पता है इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी होते हैं, मगर अपने वहां भी अगर काम कराना तो पहले पूछेगा वोट दिया था कि नहीं दिया था। अरे भाई, वोट दिया था नहीं दिया था वो एक अलग मैटर है, मगर तुम तो सबके हो। बेशक वार्ड मेंबर से लेके ये मैं ऊपर की रेंज तक के सारे लोगों से कह रहा हूँ, ऐसे जो अधिकारी बन जाते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनकी भी जिम्मेदारी है। अब तुम ये समझते हो कि हम कैसे भी कर लें, कोई नहीं देख रहा है। नमरूद भी यही समझता था, कारून को भी यही गलत फहमी थी। मैं यहाँ से बात कह रहा था कि मौत आएगी तो बचेगा कोई नहीं। अगर मौत को पैसों की वजह से, मेडिसिन की वजह से, पॉलिटिकल पावर की वजह से रोका जाता तो जितने ये अमीर लोग हैं ये तो कुचल देते कमजोरों को। सही बात। वक्त जब आता है तो दुबई का बादशाह भी मर जाता है। और ट्रेंड चला ट्विटर पे तो उसकी लोगों ने बाद में लिखा कि देखो खरबों, यानी जिसका टॉयलेट भी सोने का बना हुआ, उसका बेडरूम में बाज़ाब्ता सोना लगा हुआ था, जिस गाड़ी में बैठता था उसमें भी सोने का कलर चढ़ा हुआ था। वो चाहता होगा मुझे मौत आ जाए, लेकिन आ गई जी। बेशक नमरूद सोचता होगा मैं मर जाऊंगा। आदमी को जब सत्ता की ताकत मिलती है ना तो वो ये सोचता अब तो हम ही रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने मरवाया तो विकलांग मच्छर से मरवाया जी। सही बात। जरा बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो भाइयों। कामयाब वो है जो वहां अच्छे अमल लेके जाएगा। बेशक। और दरिया सिर करीब, ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारे यहाँ से। सही बात। वरना सारी दौलत यहीं रह जाएगी, सब रोते रह जाएंगे, कोई नहीं जाएगा साथ। साथ अगर जाएगा तो हुस्ने अमल जाएगा। बेशक। औलाद से उम्मीद करते हो जो तुम्हारे कहने से नमाज नहीं पढ़ती, वो तुम्हारी कब्र पे आके कुरान पढ़ेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाइयों से उम्मीद लगाए बैठे हो कि भाई लोग इसाले सवाब करते रहेंगे, साल के साल रोजाना करते रहेंगे। जो भाई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता वो तेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा। अल्लाह। ये तो एहसान मानो उलमा अहले सुन्नत का कि कुछ रसूमात की वजह से इसाले सवाब हो जाता है कारी हनीफ साहब, वरना ये भी ना हो। और जहां नहीं है वह होता ही नहीं है, होता ही नहीं है वह। इसलिए अपनी तैयारी खुद करके लेके जाओ यहाँ से। अच्छी बात है बेटा पढ़े, मगर हाँ वो बेटा नहीं भूलेगा जिस बेटे के बाप ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया होगा। बेशक सुभान। वो उसकी तरह नहीं है कि दौलत तो बहुत दे दी, जनाजा रखा है। और ये जो जगह है यहाँ जनाजा ही पढ़ाया जाता है। इत्तेफाक देखो, ये तकरीर जहाँ हो रही है यहाँ जनाजा ही पढ़ाया जाता। ये पूरा ग्राउंड जो है हजरत, यहाँ पर जनाजे की नमाज ही होती है। यहाँ पर ऐसा ना हो कि जनाजा रखा है और बेटा भी जो है वहीं मस्जिद के पास टहल रहा, हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि उसके कपड़े ही पाक नहीं है माज़अल्लाह। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के हाथों में कलम दो। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मरना सबको है, एक दिन हमें भी हजरत के जो ससुर थे हजरत सैयद शाहिद मियां साहिब, बहुत बड़े आलिम दीन, बड़ा काम किया है। सिर्फ जिला रामपुर नहीं बल्कि उनकी शनाख्त तो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड लेवल की शख्सियत है जिन लेकिन आज देखो इल्म का किला बना करके गए, और उनके जो ख्वाब थे इंशाल्लाह वो भी शर्मिंदे ताबीर होंगे इंशाल्लाह। इल्म वाला जब जाता है तो वो जिंदा रहने का काम करके जाता है। बोलो जरा जोर से बोलो। और जाना तो सबको है। आखिर में यह अशार सुनाओ, मैंने मौत पे तकरीर इसलिए की मेरे साथियों कि अगर तुम सिर्फ मौत के बारे में ही गौर करने लगो तो तुम्हें फिर किसी नसीहत की जरूरत नहीं है।
बेशक सारी गाड़ियां, सारा बैलेंस, सब कुछ रखा रह जाएगा। एक दिन हम तुम सब चले जाएंगे दुनिया से। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। हश्र पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए। हश्र में, अच्छा एक पॉइंट की बात याद आ गई अचानक मुझे। जैसे हम लोगों का यहाँ परिवार होता है दुनिया में, घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अच्छा कारी साहब, अगर दिमाग पे जोर डाल के सोचा जाए तो जो रुकनुद्दीन सराय के लोग हैं, तुर्कीपुरा के आसपास के, तो उनके रिश्तेदार दरिया सिर में कम है क्या वहां पर जो पहुंच चुके हैं? तो वहां जाने से क्यों डर रहे हैं? अगर यहाँ खानदान छुट भी रहा है तो वहां मिल भी तो रहा है। नहीं समझे? तो डर किस बात का? डरने की जरूरत नहीं है, तैयारी करने की जरूरत है। तैयारी करने की बेशक। ऐसा ना हो कि वो तो, समझाने के लिए कह रहा हूं, वो तो अच्छी जगह है, मिसाल के तौर पर वो तो एसी रूम में है, यहाँ की एसी वहाँ का कुछ भी मुकाबला नहीं है। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये कह लो कि वहाँ वो तो सेफ जोन में अच्छी जगह है, और यहाँ से तुम गए और तुम उन्हें शक्ल दिखाने की भी काबिल ना हुए तो क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। ये सोचो, ये दुआ करो कि मौला जब हम वहाँ जाएं तो तू हमें अच्छों में शामिल कर दे। आमीन आमीन। उसने खात्मा की दुआ भी जरूरी है। बेशक। जैसे हजरत तशरीफ लाए, कोई आलिम दीन आया करे, कोई सैयद आया करे, कोई पीर तरीकत आया करे, कोई बड़ी शख्सियत आया करे, और अपने माँ बाप से भी जो दुआएं कराते हो, ठीक है, कारोबार की दुआएं कराओ, जायज़ है, अच्छी बात है, मगर सबसे ज्यादा अहम जो दुआ है वो ये है कि हजरत हमारे लिए ये दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दे, ईमान पर खात्मा हो जाए और बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिल जाए। ये सबसे कीमती दुआ है, ये दुआ जरूर किया करो। ऐसे बेफिक्र होकर के मत बैठो कि हो ही जाएगा ईमान पर खात्मा, नहीं, बल्कि कुरान से सबक हासिल करो। मैं पता किसकी दुआ सुना रहा हूं तुम्हें आखिर में? नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी खुद भी नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया? यूसुफ, जिनके नाम से पूरा चैप्टर कुरान मजीद में मौजूद है, सूरह यूसुफ। खुद भी नबी हैं, उनके वालिद याकूब वो भी नबी हैं, उनके वालिद के वालिद इसहाक वो भी नबी हैं, और इनके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं। लेकिन पता क्या दुआ है कुरान में उनकी? पढ़िए आपने, फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह ईमान की हालत, दुनिया को तालीम दे रहे हैं साबित कदमी के साथ। या अल्लाह मेरा इंतकाल में जिस हालत में हूँ इसी हालत में हो, और उसके बाद क्या कहते हैं? वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेकों में शामिल कर दे। यानी वहां भी, यानी जो मेरे अजदाद हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए ये दुआ किया करो मेरे साथियों। में 5-10 मिनट में गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये दुआ जरूर किया करो, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। जोर से आमीन बोल दो। हश्र में पे मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, अब है क़ीसा तमाम आखिरी। आखिरी हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाइयों, 5 वक्ता नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं,
झगड़ों से बचें, आपस में एक दूसरे को देख के सलाम किया करें, बेशक। मोहब्बतों का इजहार किया करें। अल्लाह हम सबको दुनिया में भी अच्छा रखे और मरने के बाद भी अच्छा रखे, दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ, माशाअल्लाह आपका जलसा उम्मीद से ज्यादा कामयाब, पूरा मजमा भर गया। ये समझ लीजिए कि जो कुर्सियां थीं वो सब कब की भर गई हैं, कुर्सियां कम पड़ गई हैं। ये जलसा कबूल होने की निशानी भी है और कामयाब होने की भी निशानी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।